वृंदावन की हरी भरी गलियों में, जहाँ हर सुबह मोर नाचते थे और यमुना की लहरें मधुर संगीत गुनगुनाती थीं, वहीं एक नन्हा बालक अपनी मोहक मुस्कान और चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लेता था। वह थे श्री कृष्ण। गोकुल के लोग उन्हें कन्हैया कहकर पुकारते थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उनमें समाया हो। माँ यशोदा के लिए वह सिर्फ एक शरारती बालक थे, लेकिन धीरे धीरे सब समझने लगे कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन की बात है, गांव में माखन चोरी की शिकायतें बढ़ गई थीं। हर घर की मटकी खाली मिलती और सबकी उंगलियां कन्हैया की ओर उठती। लेकिन जब भी माँ यशोदा उनसे पूछती, वो अपनी मासूम आंखों से कहते, मैया, मैंने नहीं खाया। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी होती कि कोई भी उन पर नाराज नहीं रह पाता। एक दिन माँ यशोदा ने ठान लिया कि आज सच्चाई पता लगाकर रहेंगी। उन्होंने छिपकर देखा कि कन्हैया अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन बांट रहे हैं। लेकिन यह देखकर वो चौंक गई। कन्हैया खुद कम खा रहे थे और दूसरों को ज्यादा दे रहे थे। माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, तू इतना शरारती क्यों है? मुस्कुराए और बोले, मैया, जो सबके साथ बांटा जाए वही तो सच्चा सुख है। उनके इन शब्दों में इतनी गहराई थी कि माँ यशोदा का हृदय पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह बालक सिर्फ माखन नहीं बांटता, बल्कि प्रेम भी बांटता है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे और उनकी बांसुरी की धुन पूरे वृंदावन को मोह लेने लगी। जब भी वह बांसुरी बजाते, गाय चरना भूल जाती, नदियां बहना धीमा कर देती और गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती। उनकी बांसुरी सिर्फ संगीत नहीं थी, वो प्रेम का संदेश थी, ऐसा प्रेम जो किसी बंधन में नहीं बंधा। एक दिन वृंदावन में भारी संकट आया। इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने तेज बारिश शुरू कर दी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। लोग डर गए, घर टूटने लगे और सबने कन्हैया से मदद की गुहार लगाई। तब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी लोग उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक कन्हैया ने बिना थके पर्वत उठाए रखा। इस चमत्कार को देखकर सभी को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। लेकिन कन्हैया के लिए यह शक्ति दिखाने का माध्यम नहीं था। वह तो बस अपने लोगों की रक्षा करना चाहते थे। उनके लिए प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब कन्हैया को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। यह सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गोपियां रोने लगीं और राधा का हृदय टूट गया। जब कन्हैया जाने लगे तो सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कन्हैया मुस्कुराए और बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगा। उनकी यह बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम कभी दूर नहीं होता। कन्हैया मथुरा चले गए, जहां उन्होंने कंस का अंत किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन वृंदावन की यादें उनके दिल में हमेशा जीवित रही। उनकी लीला हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर दिल में प्यार हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज भी जब कोई सच्चे दिल से उनका नाम लेता है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी बांसुरी की धुन कहीं दूर से सुनाई दे रही हो। सीख, श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है।